ये कहानी पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटना राज के साथ तब हुई जब वह अपने कॉलेज के दिनों में एक छोटी सी पिज़्ज़ा शॉप पर पार्ट टाइम जॉब करता था। एक रात करीब 11:30 बजे जब राज अपनी शिफ्ट खत्म करके घर के लिए निकलने ही वाला था, तब अचानक ही पिज़्ज़ा शॉप का फोन बजा। राज ने फोन उठाया तो कोई आदमी एक सहमी सी आवाज में ऑर्डर दे रहा था। पहले तो राज ने ऑर्डर लेने के लिए मना करने का सोचा, क्योंकि पिज़्ज़ा डिलीवरी शॉप का क्लोजिंग टाइम ऑलरेडी हो चुका था। लेकिन जब उस आदमी ने 4 लार्ज साइज पिज़्ज़ा ऑर्डर किए तो राज ने ऑर्डर ले लिया, क्योंकि बड़े ऑर्डर पर एक अच्छी खासी टिप भी मिलती थी और राज को पैसों की ज़रूरत भी थी। राज जल्द से जल्द पिज़्ज़ा लेकर डिलीवरी के लिए निकल पड़ा। डिलीवरी एड्रेस उस पिज़्ज़ा शॉप से काफ़ी दूर था। शहर से बाहर निकलकर जंगल के बीचों बीच था। काफ़ी रात हो चुकी थी और वे सारे रास्ते भी काफ़ी सुनसान थे। रास्ता काफ़ी टूटा फूटा था और चारों तरफ जंगली पेड़ थे। रास्ते में कोई लाइट भी नहीं जल रही थी, जो वहाँ के माहौल को और भी ज़्यादा खतरनाक और डरावना बना रहा था। काफ़ी देर ड्राइविंग करने के बाद जॉन उस एड्रेस पर पहुँच गया। वो बहुत ही पुराने अजीब से घर के सामने खड़ा था। वह घर फॉरेस्ट के बीच में था और उस घर की कोई भी लाइट नहीं जल रही थी और ना ही वहाँ कोई भी आसपास हलचल हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह घर सालों से वीरान पड़ा है और उस घर में कोई रहता ही ना हो। जॉन उस घर को देखकर घबरा रहा था, इसलिए उसने अपने ऑफिस में कॉल किया। वह अपने ऑफिस में कॉल करके वहाँ की जो सिचुएशन है उसे एक्सप्लेन करके वहाँ से वापस आना चाहता था, लेकिन उसके ऑफिस में किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। राज अगर बिना बताए वो चारों पिज़्ज़ा वापस लेकर आता है तो उसका मैनेजर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता, इसलिए उसने दोबारा ऑफिस में कॉल लगाया और उसके बार बार कॉल करने पर भी वहाँ पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो इसीलिए उसने एक बार उस घर के पास जाकर डिलीवरी ट्राई करने का मन बनाया। राज जैसे ही आगे बढ़ा, उस घर के अंदर की एक लाइट ऑन हो गई। राज को अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि शायद अंदर कोई है। उसने डोरबेल बजाई और उसने ज़ोर से कहा, पिज़्ज़ा डिलीवरी। लेकिन कुछ देर तक किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। राज ने फिर से बेल बजाई तो अंदर से उसे किसी के कदमों की आवाज़ आई, लेकिन फिर से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। राज वापस जाने वाला ही था कि अचानक से वह दरवाज़ा अपने आप खुल गया। राज थोड़ा घबराया हुआ अंदर घुसा। हॉल में एक डिम सी लाइट जल रही थी और वहाँ कोई भी नहीं था। तभी राज ने आवाज़ लगाई, हेलो, कोई है? प्लीज़ अपना पिज़्ज़ा ले लीजिए। हेलो, कोई है क्या? अचानक वहाँ का टीवी और लाइट ऑन हो गई और साथ में ही एक रूम से बच्चों के शैतानी करने की और हंसने की आवाज़ें आने लगीं। राज को लगा कि उसके साथ कोई इस तरह का मजाक कर रहा है। वह गुस्से से उस रूम के अंदर गया। वहाँ पर 2 छोटी सी लड़कियाँ बैठी हुई थीं। वे दोनों बैठे बैठे राज को अजीब तरह से घूरे जा रही थीं। राज उनसे कहने लगा, मैं कब से डोरबेल बजा रहा हूँ, किसी को सुनाई नहीं दे रहा क्या? राज उन पर गुस्सा कर रहा था, पर वे दोनों बिना कुछ बोले राज को घूरे जा रही थीं। राज ने फिर बोला, मैं पिज़्ज़ा देने आया हूँ। तुम्हारे घर में कोई बड़ा है जिसे मैं ये डिलीवरी दे सकूँ और अपने पैसे ले सकूँ? अचानक उन लड़कियों की आंखों का रंग सफ़ेद पड़ने लगा और उनकी चुप्पी एक खतरनाक मुस्कुराहट में बदल गई। उन दोनों ने कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया, जो राज के ठीक पीछे था। राज जैसे ही मुड़ा तो वह बहुत ही ज़्यादा घबरा उठा। उसके हाथ से चारों पिज़्ज़ा के डिब्बे नीचे गिर पड़े, क्योंकि उसके सामने एक भयानक औरत का साया खड़ा था। ये सब देखकर राज डर की वजह से कांपने लगा। वो जैसे तैसे अपनी बाइक की तरफ भागा और वहाँ से निकल गया। उस घर के दरवाजे पर वे दोनों लड़कियाँ और वह औरत खड़े हुए राज को घूर रही थीं। राज अभी कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसे फील हुआ कि उसकी बाइक खराब हो रही है। एकदम अचानक बाइक के पहियों से कुछ आवाज़ें आने लगीं और बाइक बंद पड़ गई। सहमा हुआ राज जब अपनी गाड़ी को देखने लगा, उसने देखा कि उसकी बाइक का टायर पंचर हो गया था। उसने डर की वजह से पुलिस को कॉल लगाई और जल्द से जल्द मदद मांगी। वह आसपास देखने लगा और अचानक उसकी नज़र बाइक के मिरर पर पड़ी, जिससे देखते ही राज के पैरों तले ज़मीन खिसक गई।
बाइक के पीछे वही दो बच्चे और वो साया खड़ा था। वे तीनों धीरे धीरे राज की तरफ आगे बढ़ रहे थे। राज हड़बड़ाकर बाइक वहीं छोड़कर जंगल के अंदर भाग गया। दौड़ते दौड़ते वह काफी थक गया और बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। वो बस अपनी जान के लिए दुआएं मांगने लगा कि कुछ ही देर में उसे दूर से पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई दी और उसने अपनी बची हुई हिम्मत को लगाकर अपनी बाइक के पास वापस दौड़ना शुरू कर दिया। वो वापस अपनी बाइक तक पहुंचा कि पुलिस उसके बाइक की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उसने पुलिस को सब कुछ बताया और उन्हें उस घर तक ले गया। पुलिस ने उस घर के अंदर जाकर जांच पड़ताल की, लेकिन उन लोगों को वहां पर पिज्जा बॉक्स के अलावा कुछ भी नहीं मिला। जैसे ही राज उनके पीछे पीछे उस कमरे तक पहुंचा, वैसे ही उन पुलिस ऑफिसर्स का रूप बदलने लगा और उन तीनों का रूप उन्हीं आत्माओं का था। राज कुछ समझ पाता उससे पहले ही उन आत्माओं ने राज पर हमला कर दिया।